बहू पानी। ये लो मम्मी जी पानी। बहू, ये सब्जी में थोड़ा मसाला कम डाल दिया कर। मैंने तुझसे पहले भी कितनी बार बोला है, ये तेज मसाले वाली सब्जियां मुझसे नहीं खाई जाती। तुझे तो पता ही है, पेट में तेजाब सा बनने लगता है। फिर भी तू हर बार सब्जियों में तेज मसाले ही कर देती है। मम्मी जी, ये कम मसाले वाली सब्जी ना हमसे तो खाई नहीं जाती, और मैं ना आपके लिए अलग सब्जी तो बना नहीं सकती। जो बनाती हूँ ना वही खानी पड़ेगी। और ज़्यादा ही है ना तो आप अपने लिए अलग सब्जी बना लिया करो, या फिर दीदी को बोल दिया करो, ये आपके लिए सब्जी बना दिया करेंगी। अरे वाह देवरानी जी, मैं क्यों बनाऊँ मम्मी जी के लिए कम मसाले वाला खाना? अरे जिसके पास फालतू टाइम होगा ना वही बनाएगा अलग से खाना। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। और वैसे भी है ना, आप अपना काम है ना दूसरों पे मत सौंपा करो। भाभी, फालतू टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, और वैसे भी ना आपको एक दो काम एक्स्ट्रा के बता दो आपको तो आग लग जाती है। दीपिका, जरा है ना जबान संभाल के बात कर। मैं ना तेरी जेठानी हूँ। अरे जो मेरे हिस्से के काम होंगे वही तो करूँगी, मैं थोड़ा ना फालतू से सारे काम करने लग जाऊँगी। और मैं ना तेरी तरह नहीं हूँ, कम से कम अपने खुद के काम तो कर लेती हूँ। तू तो अपना आधा काम तो मम्मी जी से करवाती है। बसका लगा के कपड़े तय करवा लिए, कभी धनिया साफ करवा लिए, कभी सब्जी कटवा ली। अरे तेरे से तो अपने खुद के काम भी नहीं होते। और जब मम्मी की बारी आती है तो तू तो उन्हें पूछती भी नहीं है। मैंने कब मम्मी जी से काम करा लिया? और बोल तो आप ऐसे रहे हो जैसे कि आप कुछ मम्मी जी से नहीं करवाती हो। अरे आप भी तो अपने कितने काम कराती हो। और भाभी, मैं नहीं बल्कि आप नहीं पूछती मम्मी जी को बिल्कुल भी। आप बताओ, आपके भाई की शादी थी, आपके मम्मी पापा ने आपको फोन करके कह दिया कि सबको बोल देना शादी में आ जाना। बल्कि आपको कहना चाहिए था मेरी सास को फोन करके बोलो, तभी तो हम लोग जाते वहां पर नहीं, आप तो प्रधान बन गई। मैं प्रधान नहीं बनती, बल्कि तू चाहती है कि हम सब ना तेरी उंगलियों पे नाचे। मुझे तो आज समझ में आया कि मम्मी जी मेरे भाई की शादी में क्यों नहीं आई। जरूर तूने ही भड़काया होगा, तूने ही आग लगाई होगी, तभी नहीं आई वो मेरे भाई की शादी में। और मम्मी जी, आप भी इसके भड़कावे में आ गए, मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बस करो अब तुम दोनों। जब देखो तब हर बात पे झगड़ना शुरू कर देती हो, चैन से खाना भी नहीं खाने देती हो। और बड़ी बहू, मुझे ना किसी ने नहीं भड़काया। अरे तेरे भाई की जिस दिन शादी थी उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस मारे नहीं आ पाई थी। तूने तो एक बार फोन करके भी पूछना जरूरी नहीं समझा कि मम्मी जी आप क्यों नहीं आए। अब पूछ रही है। और रही बात मेरे खाने की, अगर तुम दोनों से मेरा खाना नहीं बनाया जाता तो मत बनाओ, मैं खुद बना लूँगी। अभी मेरे हाथों में ना इतनी जान है कि मैं अपना खाना बना के खा सकती हूँ। मुझे तो दो दो बहुओं का भी सहारा नहीं है। मम्मी, मेरा तो ना दिमाग ख़राब हो गया यहाँ पे। मेरी देवरानी ना लड़ने का मौका नहीं छोड़ती, और मेरे सास के तो काम ही ख़त्म नहीं होते हैं। अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे। अच्छा ही हुआ इनका लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया, अब मैं ना वहीं चल जाऊँगी इनके साथ ही। अरे मेरी सास का क्या, रहेगी देवरानी के पास, उसको क्यों लेके जाऊँगी मैं? मैंने बहुत देख लिया उनको, पूरे 4 साल ना मैंने देखा था। अब तो काम मेरी देवरानी का है, अब वो रखेगी सास को अपने पास। भाभी, आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। वाह भाभी, आप तो सही प्लानिंग कर रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, शिफ्ट हो रहे हो। और क्या, इनका ट्रांसफ़र लखनऊ हो गया है, अब मैं इनके साथ लखनऊ चल जाऊँगी। मैं यहाँ रुक के करूँगी क्या? सही है भाभी। मम्मी जी को तो साथ ही लेके जाओगे? मम्मी जी को तो तू ही देखेगी ना, मैं एक छोटे से फ्लैट में मैं मम्मी जी को कहाँ रखूँगी? अरे आप नहीं लेके जाओगे ना तो मैं भी नहीं रखने वाली उनको। मुझे नहीं पता, अब वो तू जान तुझे क्या करना है, मैं तो लेके नहीं जाऊँगी। और वैसे भी इतने साल है ना, मैंने इनको बहुत देख लिया है, अब तो तेरा काम है इनको देखना।
देखो भाभी जी, बेशक आपने मम्मी जी को 4-5 साल देखा होगा, पर मैं उन्हें नहीं रख पाऊंगी। रखना तो आप ही को पड़ेगा। और वैसे भी आपको तो आदत है ना उनको रखने की, कुछ साल और रख लेना। वैसे एक बात बोलूँ ना, मैं ना आपसे यही बात करने आ रही थी। मैं ना कल इनसे बात कर रही थी, इन्होंने तो यही सलाह दी है कि हम इस घर को ना बेच देते हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं और मम्मी जी को किसी वृद्धाश्रम छोड़ देंगे, क्योंकि मम्मी जी को तो ना ही तो आप रखना चाहते हैं और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। मैंने तो इनसे साफ साफ मना कर दिया, मेरे बस की तो है नहीं रखना, या तो मम्मी जी को चुन लो या फिर मुझे। ये तो तुरंत मान गए कि ठीक है, मम्मी जी को भेज देते हैं वृद्धाश्रम और ये घर बेच देते हैं, अपना अपना हिस्सा ले लेंगे। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, दोनों एंजॉय में रहेंगे। हाँ देवर जी, ये भी सही कह रहे हैं। इस घर को बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे आधे आधे बांट लेंगे। चल, कहीं तो तेरी सोच अच्छी निकली। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? कुछ खास नहीं मम्मी जी, हम दोनों देवरानी जिठानी ये सोच रहे थे कि अब मैं तो लखनऊ शिफ्ट हो जाऊंगी और ये भी यहाँ अकेली होगी, तो इतने बड़े घर का क्या फ़ायदा, तो इस घर को बेच देते हैं और अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। अब आप क्या सोचते हो वो आप बता दो। अगर तुम दोनों ने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा। मैं अपना फैसला ना 1-2 दिन में बताती हूँ सोचकर। ठीक है मम्मी जी, बस परसों तक ना बता ज़रूर देना। हाँ हाँ, ज़रूर बता दूँगी। और हाँ, घर बेचने की ही सोचना। चल अच्छा हुआ मम्मी जी ने खुद ही आके बात कर ली, हमें वहाँ जाके बोलना नहीं पड़ा। अब जल्दी से ना ये हाँ कर दे और हम यहाँ से छुटकारा पाएं। मम्मी जी आपने बुलाया? आ गई तुम दोनों? हाँ मम्मी जी आ गए। हम दोनों ना शॉपिंग करने गए थे, जैसे ही पता चला ना आपने बुलाया है, हम दौड़े दौड़े आ गए। अब है ना, आप अपना जल्दी से फैसला सुना दो। बहुत जल्दी है तुम्हें मेरा फैसला जानने की। चलो, तुम दोनों तो पढ़ी लिखी हो ही, खुद पढ़ लोगी। ये लो, मेरा फैसला इसके अंदर है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ देवरानी जी, तुम पढ़ो। अरे भाभी, मम्मी जी ने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम के नाम कर दी है। क्या? हाँ बहू, इसमें सही लिखा है। अब जहाँ मैं रहूँगी वही तो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी ना। अरे मम्मी जी, आपने ये क्या फैसला किया है? मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली थी कि तुम दोनों मुझे वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग कर रहे थे और साथ के साथ मेरा बेटा भी मिला हुआ था। अरे तुम दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद थी ही नहीं, पर उसने भी ऐसा किया, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ना वृद्धाश्रम के ही नाम कर दी है। तुम जैसी लालची औलादों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। अब तुम दोनों ने जो जो जहाँ जहाँ जाने की प्लानिंग करी थी वहाँ वहाँ जाओ और खुश रहो। भाभी, अब हमारा क्या होगा? ये तो नहले पे दहला हो गया।